पायल जब बहुत छोटी थी तब उसकी माँ का देहांत हो गया था। मरते हुए उसकी माँ ने उसे कहा था, बेटी तू चिंता मत कर, मैं तेरा भविष्य सुरक्षित करके ही जा रही हूँ। मैंने बैंक में तेरे लिए बहुत सारे गहने रख दिए हैं, वो तुझे तेरी शादी के बाद मिलेंगे। और एक बात बेटा, कभी लक्ष्मी माता के ऊपर से अपना विश्वास मत खोना। ये कहकर उसकी माँ चल बसी, लेकिन उसके पिता श्यामलाल ने ये बात सुन ली थी। अच्छा, मुझे तो कभी इन गहनों के बारे में नहीं बताया, मुझे वो गहने चाहिए। इसके बाद श्यामलाल बैंक चला गया और वो गहने मांगने लगा, लेकिन बैंक वालों ने साफ साफ मना कर दिया। देखिए, ये गहने केवल आपकी बेटी को ही मिलेंगे, वो भी उसकी शादी के बाद। श्यामलाल दुखी हो गया और उसने बिमला नाम की एक औरत से शादी कर ली। पायल की सौतेली माँ घर पर आ गई और आते ही पायल को ताने मारने लगी। क्या रे पायल की बच्ची, तू यहाँ क्यों है? तेरी माँ तो तेरे लिए बहुत सारे गहने रख कर गई है ना, तो जा इस गरीब खाने से निकल जा। ये सुनकर पायल रोते हुए कहती है, ये कैसी बात कर रही हो माँ, ये मेरा घर है, घर छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी? हे लक्ष्मी माँ, आप ही बताइए मैं कहाँ जाऊंगी? पायल लक्ष्मी माँ की मूर्ति के पास जाकर रोने लगी। श्यामलाल ने बिमला से कहा, अरे इसे हम घर से नहीं निकाल सकते, नहीं तो हमें वो गहने नहीं मिलेंगे। मैंने पता किया है, वो पूरे 20 लाख रुपए के गहने हैं। हाँ आप ठीक कह रहे हो, इसे दूसरे तरीके से ठीक करना पड़ेगा। पायल रोते हुए लक्ष्मी माँ की पूजा करने लगी और तभी बिमला ने उसके कान पकड़कर उसे वहाँ से उठा लिया। अब छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मेरी पूजा अभी खत्म नहीं हुई। क्या होगा पूजा करके? जा पैसे कमा कर ला, नहीं तो घर में खाना कैसे बनेगा? हाँ चल जा, मेरा रिक्शा लेकर निकल जा, मैं आराम करता हूँ। पायल के पास और कोई चारा नहीं रहा, वो रिक्शा लेकर रास्ते में चली गई, लेकिन उसके पैर रिक्शे के पैदान तक नहीं पहुँचे। इसीलिए उसने एक डंडा लिया और उसे एक हाथ में पकड़कर उससे रिक्शा चलाने लगी। आइए आइए, मेरे रिक्शे में बैठ जाइए, आइए साहब। लेकिन लोगों ने उसके रिक्शे में बैठने से इनकार कर दिया। अरे तू तो बच्ची है, तेरे रिक्शा में क्या बैठना? आइए ना साहब, मुझे पैसे कमाने हैं, नहीं तो मेरी सौतेली माँ मुझे खाने नहीं देगी। लेकिन कोई उसके रिक्शे में नहीं बैठा। खाली हाथ घर लौटने पर बिमला ने पायल को मारना शुरू किया। एक छोटा सा काम भी तुझसे नहीं होता, काम चोर कहेंगी, ये ले अब मार खा। बिमला रसोई में चूल्हे में चावल उबाल रही थी। उसने उसी चूल्हे से जलता हुआ लकड़ी का टुकड़ा निकाला और उसी से पायल के हाथ में मारने लगी। पायल दर्द से तड़पने लगी। दर्द हो रहा है। उसके हाथ जल गए। वो अपने कमरे में जाकर अपनी माँ को याद करने लगी। माँ, इस दुनिया में एक माँ के अलावा एक बच्चे का और कोई नहीं है, आज मुझे समझ में आ गया है माँ। तभी चारों तरफ से उसकी माँ की आवाज गूंजने लगी। है ना बेटा, माता लक्ष्मी है, उनकी पूजा कर, वो सब कुछ ठीक कर देंगी। अपनी माँ की आवाज सुनकर पायल भावुक हो गई और लक्ष्मी माता की पूजा करने बैठ गई। उसने अपने जले हुए हाथों से माता के लिए लड्डू बनाए और पूजा संपन्न की। उसके मन को शांति मिली। उधर स्वर्ग में बैठी हुई माता लक्ष्मी ये सब देखने लगी। तभी वहाँ पर नारद का आगमन हुआ। नारायण नारायण, प्रणाम माते लक्ष्मी। बोलो नारद, क्या बताने आए हो? मैं तो बस ये कहने आया था माते कि धरती पर आपकी भक्त आंसू बहाए जा रही है, उसका दुख खत्म ही नहीं हो रहा है। क्या उससे आपका मन अभी तक नहीं पिघला? एक माँ का मन कैसे नहीं पिघलेगा नारद, लेकिन अभी तो उसे और भी परीक्षा देनी है। उसे अपनी भक्ति को साबित करना है, उसी के बाद उस लड़की को मेरी कृपा मिलेगी। जैसा आप ठीक समझे माते। नारायण नारायण। माता लक्ष्मी ये सब देखती रही। यहाँ धरती में समय का चक्का घूमता रहा। बिमला की एक बेटी हो गई और कई साल बीत गए। इन सालों में पायल ने बहुत कुछ सहा। उसके हाथ पैर जला दिए गए, उसके बाल नोच लिए गए, उसके साथ एक नौकरानी से भी बदतर तरीके का व्यवहार किया गया। उसे पढ़ाई नहीं करने दी गई। इन दिनों में पायल बस लक्ष्मी माँ को बुलाने लगी और उनकी पूजा करती रही।